हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोनी एजुकेशन पॉइंट पे। आज इस क्लास में पढ़ेंगे की और की में क्या अंतर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि कहाँ पे एक छोटी ई वाला की और कहाँ पे एक बड़ी ई वाले की, इन दोनों का कहाँ, कब और कैसे प्रयोग करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि कहाँ पे छोटी ई वाला की और कहाँ पे बड़ी ई वाला की का प्रयोग करें। ये प्रश्न एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जब हम हिंदी लिखते हैं तो ये प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि कहाँ पे इनका प्रयोग करें। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे छोटी की का प्रयोग। देखिए, अब हम जानते हैं कि छोटी ई वाले की का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है छोटी ई वाले की का प्रयोग हम दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है। दूसरा है क्रिया के बाद इसका प्रयोग किया जाता है और यह समुच्चय बोधक अव्यय है, जिसे इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं। ठीक, तो आइए उदाहरण के द्वारा देखते हैं। पहला है गांधी जी ने कहा कि सत्य ही ईश्वर है। ठीक, यहाँ पे देखिए, गांधी जी ने कहा एक वाक्य है, सत्य ही ईश्वर है ये दूसरा वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? छोटा ई वाला की। ठीक, अब दूसरा, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब छोटे ई वाले की का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो वहां पे हम छोटे ई वाले की का प्रयोग करते हैं। एक दूसरा देख लेते हैं। उसने कहा कि वह कल आएगा। ठीक, यहाँ पे उसने कहा एक वाक्य है, वह कल आएगा ये दूसरा वाक्य है, और इन दोनों वाक्यों को बीच में प्रयोग हुआ है छोटा ई वाला की, यानी दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया है छोटे ई वाले की। ठीक है, तो अब दूसरा यहाँ पे क्या है? क्रिया के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्रिया क्या है? कहा, यानी कहने का कार्य हो रहा है, तो क्रिया के बाद छोटे ई वाले की का प्रयोग हुआ है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। पिताजी ने कहा कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। ठीक, यहाँ पे पिताजी ने कहा एक वाक्य हो गया, तुम मन लगा के पढ़ाई करो ये दूसरा वाक्य हुआ। इन दोनों वाक्यों के बीच में प्रयोग हुआ है छोटी ई वाला की, यानी इनको जोड़ने का कार्य किया है छोटी ई वाले की ने। तो अब आपको समझ में आ गया होगा छोटी ई वाले की का प्रयोग कहाँ करते हैं? दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं, और कहाँ आता है? क्रिया के बाद। जैसे उदाहरण देख लिए, वह इतना हंसा कि रो पड़ा। ठीक, तो हंसा क्या है? हंसना भी क्रिया है। ठीक, क्रिया के बाद किसका प्रयोग हुआ है? छोटी ई वाली की का। तो क्रिया की क्या लिखा? क्रिया के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं, छोटा ई वाला की तो हमारे समझ में आ गया। अब हम देखते हैं बड़े ई वाले की का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अब है नेक्स्ट कि बड़ी ई वाले की का प्रयोग कहाँ करते हैं? करना क्रिया का भूतकालिक रूप है। बड़ी ई वाला की करना क्रिया का भूतकालिक रूप है। ये वाक्य के अंत में भी की का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं, उदाहरण है, उसने कल पढ़ाई की। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? की, ये
करना क्रिया का भूतकालिक रूप है, यानी यहाँ पे काम हो चुका है, तो वहाँ पे वाक्य के अंत में क्या लग गया, बड़ी ई वाला की। दूसरा, तुमने उससे लड़ाई की, यहाँ पे भी की का प्रयोग क्रिया के भूतकालिक रूप में हुआ है, यानी यहाँ पे भी बात हो चुकी है, तो वाक्य के अंत में कहाँ क्या लगता है, बड़ी ई वाले की का प्रयोग किया जाता है। जब भूतकाल की बात की जाती है तो वहाँ पे भी बड़ी ई वाले की का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के बाद भी इसका प्रयोग होता है। देखते हैं उदाहरण के द्वारा। यह मोहन की किताब है, मोहन की किताब है। ठीक, एक सेंटेंस ये है। तो यहाँ मोहन क्या है, संज्ञा शब्द है। ठीक, किताब भी क्या हमारा संज्ञा शब्द है। तो इन दोनों के बीच में क्या यूज हुआ है, बड़ी ई वाला की का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के बाद भी इसका प्रयोग होता है। दूसरा हो जाएगा, यह गीता की दादी जी हैं। ठीक, तो गीता की दादी जी यानी गीता का संबंध दादी जी से है। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया, बड़ी ई वाले की, यानी संबंध, दो लोगों के बीच संबंध बताने के लिए भी बड़ी ई वाले की का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब उसकी कमीज धुल गई। यहाँ पे क्या है, उसकी सर्वनाम शब्द है, उसके बाद भी किसका प्रयोग हुआ है, बड़ी ई वाले की का प्रयोग किया गया है। तो क्या हो जाएगा, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के बाद भी इसका प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, बड़ी ई वाले की। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि छोटी ई वाले की और बड़ी ई वाले की का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि छोटी ई वाले की का प्रयोग हम दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं और क्रिया के बाद उसका प्रयोग किया जाता है, और बड़ी ई वाले की का प्रयोग करना क्रिया के भूतकालिक रूप में और संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बाद उसका प्रयोग किया जाता है, और साथ ही साथ संबंध बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अब ये क्लियर हो गया होगा। तो आज का वीडियो यहाँ रोकती हूँ, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।